Hi guys, I'm Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with daily use English sentences. These sentences are very helpful to learn English. तो dear friends, यदि आप भी इस प्रकार से इंग्लिश सीखना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तथा इन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, उसे पैसों की गर्मी है। ही हैज प्राउड ऑफ हिज पर्स। ही हैज प्राउड ऑफ हिज पर्स। जब कोई व्यक्ति ढोंग करता है कि उस पर दया दिखाओ और जब कोई जानता रहता है तो बोलते हैं उस पर तरस मत खाना। डोंट फील पिटी ऑन हिम। डोंट फील पिटी ऑन हिम। मेरा मुंह मत खुलवाओ। जब किसी का सीक्रेट आप कुछ जानते रहते हैं, कुछ रहस्य जानते रहते हैं और वो गलत बोलता है तो आप बोलते हैं कि मेरा मुंह मत खुलवाओ, मैं सब सच सच जानता हूँ। तो मेरा मुंह मत खुलवाओ इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट मेक मी से। डोंट मेक मी से। चित भी मेरी पट भी मेरी, यानी कि दोनों स्थितियों में जब फायदा एक ही व्यक्ति का हो तो हम ऐसी फ्रेज का इडियम्स का यूज करते हैं कि चित भी मेरी पट भी मेरी। तो इसको बोलते हैं हेड्स आई विन टेल्स यू लूज। हेड्स आई विन टेल्स यू लूज। कभी कभी जब हमारा गला बैठ जाता है यानी कि ढंग से आवाज नहीं निकलती, हम ढंग से नहीं बोल पाते हैं तो बोलते हैं मेरा गला बैठ गया है। तो इंग्लिश में बोलते हैं माई थ्रोट हैज बिकम होर्स। माई थ्रोट हैज बिकम होर्स। तुम औरों से अलग हो। जब कोई व्यक्ति के काम करने की जो स्टाइल होती है बिल्कुल अलग होती है, उसको देख करके हमको अपने आप बोल आता है कि तुम औरों से अलग हो। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो। कभी कभी बिना समझे हम कोई गलत फहमी अपने माइंड में रखते हैं जो कि बहुत ही नुकसानदायक होती है। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसे रखा होता है तो हम बोलते हैं इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो। टेक दिस थिंग आउट ऑफ योर माइंड। टेक दिस थिंग आउट ऑफ योर माइंड। मैं उससे खुद बात करूंगा। जब किसी भी व्यक्ति को आप किसी कार्य के लिए भेजते हैं और वो व्यक्ति उसके लिए मना कर देता है तो आप बोलते हैं कि मैं उससे खुद बात करूंगा। आई विल टॉक टू हिम माई सेल्फ। आई विल टॉक टू हिम माई सेल्फ। अपनी सलाह अपने पास रखो। जब कोई भी व्यक्ति बिना मांगे सलाह देने लगता है और हम जानते हैं कि उसकी सलाह सही नहीं होती है तो अक्सर ये बोलते हैं कि अपनी सलाह अपने पास रखो। कीप योर एडवाइस टू योर सेल्फ। कीप योर एडवाइस टू योर सेल्फ। डियर फ्रेंड्स, हर चीज का एक वक्त होता है, उसी वक्त पे हम तो यदि उस काम को करते हैं तो वो अच्छा लगता है। तो इसको बोलते हैं कि हर चीज का एक वक्त होता है। देयर इज टाइम फॉर एवरीथिंग। देयर इज टाइम फॉर एवरीथिंग। तुम बिल्कुल समय पर आए। जब कोई भी प्रोग्राम बिल्कुल शुरू होने वाला होता है, घंटों तैयारियों के बाद कार्यक्रम शुरू होने वाला होता है और व्यक्ति अचानक पहुंच जाता है जिसको आपने बुलाया होता है, इनवाइट किया होता है, तो बोलते हैं कि तुम बिल्कुल समय पर आए। इसको बोलेंगे यू एग्जैक्टली केम ऑन टाइम। यू एग्जैक्टली केम ऑन टाइम। आप मुझे उसके खिलाफ भड़का रहे हैं। जब कभी कोई व्यक्ति से आपकी फ्रेंडशिप होती है तो उसके बारे में कोई व्यक्ति गलत बोलता है तो हम बोलते हैं कि आप मुझे उसके खिलाफ भड़का रहे हैं। यू आर प्रोवोकिंग मी अगेंस्ट हिम। यू आर प्रोवोकिंग मी अगेंस्ट हिम। जब दो व्यक्तियों के बीच में कोई झगड़ा या विवाद होता है तो किसी भी व्यक्ति को थोड़ा सा उसमें झुकना पड़ता है और कहते हैं कि हमें समझौता करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं समझौता। तो हमें समझौता करना पड़ेगा। वी विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज। वी विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज। मुझे
लैपटॉप की सख्त ज़रूरत है। जब किसी भी व्यक्ति को किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसके बिना उसका काम नहीं चल सकता है, तो इसके लिए हम डायर नीड का यूज़ करते हैं। तो यदि कहना मुझे लैपटॉप की सख्त ज़रूरत है, आई एम इन अ डायर नीड ऑफ लैपटॉप। आई एम इन अ डायर नीड ऑफ लैपटॉप। आप आधे घंटे देरी से हैं। तो यदि कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत लेट होता है या जितने भी टाइम पे लेट होता है, तो हम उसको बताते हैं कि आप 10 मिनट, 15 मिनट या हम कहना चाहते हैं कि आप आधे घंटे देरी से हो, तो इसको बोलेंगे यू आर लेट बाय हाफ एन आवर। यू आर लेट बाय हाफ एन आवर। यहाँ पे हाफ एन की जगह पे आप 15 मिनट, 10 मिनट जो भी हो, वो भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ जब हम किसी भी व्यक्ति को कुछ भी समझाते हैं और वो समझता नहीं है, फिर से वही चीज़ करता है, तो हम बोलते हैं तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता। डोंट यू अंडरस्टैंड इन वन गो? डोंट यू अंडरस्टैंड इन वन गो? डियर फ्रेंड्स, कभी-कभार जो हम काम करते हैं उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। लोग बोलते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा। तो हम जब डिटरमाइंड होते हैं, निश्चित होते हैं, तो बोलते हैं जो होगा वो देखा जाएगा। व्हाट हैपन वी विल सी। व्हाट हैपेंस वी विल सी। जब हम 2 लोगों की आपस में बात चलती रहती है और तीसरा व्यक्ति बीच में बोल पड़ता है जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, उसे नहीं बोलना चाहिए, तो हम गुस्से में आकर बोलते हैं, "तुम होते कौन हो? Who the hell are you? Who the hell are you?" मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है। यदि हमको ये चीज़ कहना है, यदि हम किसी व्यक्ति को बहुत चाहते हैं, तो इस प्रकार से बोलते हैं, बोलना चाहते हैं, तो इसको बोलेंगे माय हार्ट बीट्स फॉर यू। माय हार्ट बीट्स फॉर यू। जब कोई चीज़ बिल्कुल एक-एक अक्षर सच होती है, तो हम बोलते हैं टू द लेटर। टू द लेटर। एक-एक अक्षर सच होना। These are some sentences. With the help of these sentences, if you read these sentences again and again, if you write these sentences again and again, or even if you listen these sentences again and again, then you can speak English fluently. डियर फ्रेंड्स, यदि आपको इस प्रकार का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, पसंद करिए, शेयर करिए और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुँच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।